कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे। ये अपनी ही ज़मीं होगी, यह अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में एक से एक व्यक्तित्व हुए हैं जो हमेशा सितारों की भांति चमकते रहेंगे, परंतु उनमें से कुछ उस ध्रुव तारे की भांति होते हैं जिनके जीवन और विचार हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। भगत सिंह का जीवन भारतीय इतिहास के पृष्ठ पर ऐसे ही ध्रुव तारे की भांति चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीन वीरों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। भगत सिंह का जीवन चरित्र इतना विराट है, उसमें इतने पृष्ठ हैं कि उन्हें एक वीडियो में रखना तो छोड़िए, उसे उनके पृष्ठों को पलटना भी संभव नहीं है। तो भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी होती है, इन तीन वीरों को। तो उसके आसपास जो भगत सिंह का जीवन है, उसके आखिरी दिनों में वो जो भी लेख लिखते हैं और जो भी पत्र व्यवहार उनका होता है, उसके मैं कुछ अंश आप सबों के बीच आज रखना चाहूंगा। ये अंश मैंने उनकी भतीजी श्रीमती वीरेंद्र सिंधु द्वारा लिखी गई एक भगत सिंह जी की एक प्रमाणिक जीवनी है, जिसका नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। तो एक घटना है जब भगत सिंह को फांसी पड़ने वाली होती है और उसके 3 दिन पहले की। उनके केस के वकील होते हैं श्री प्राणनाथ मेहता। वो भगत सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी फांसी रुक सकती है, आपका जीवन भारत के लिए अनमोल है आगे, तो आप एक पंजाब गवर्नर को एक मर्सी पिटीशन यानी एक दया प्रार्थना पत्र लिख दें तो आपकी फांसी रुक सकती है। भगत सिंह हंसते हुए जवाब देते हैं कि आप चिंता न करें, मैंने वो दया प्रार्थना पत्र मैंने गवर्नर को भेज दिया है। उस दया प्रार्थना पत्र के कुछ अंश मैं आप सबों के बीच रखना चाहूंगा। उससे भगत सिंह के विराट व्यक्तित्व का पक्ष भी आपके समक्ष आएगा। भगत सिंह लिखते हैं, हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा दोष यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध संघर्ष किया है। न्यायालय के इस निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक संघर्ष चल रहा है। दूसरी यह कि हमने निश्चित रूप से उस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्धबंदी हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हों या अंग्रेजी शासक या सर्वथा भारतीय ही हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी रखी हुई है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत संभव है कि युद्ध भयंकर रूप ग्रहण कर ले। यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती, मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। जहां तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम बड़े बलपूर्वक आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। आप ऐसा करेंगे ही। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और आप उस पर कटिबद्ध हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम केवल आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही बर्ताव किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए।
आगे जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी होनी थी, उससे ठीक पहले भगत सिंह द्वारा उनके साथियों को लिखा गया एक पत्र है, जिसके अंश इस प्रकार है। तो अंतिम दिनों में जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उस दिन कुछ क्रांतिकारी ये योजना बना रहे थे कि भगत सिंह को जेल से भगा लिया जाए। तो भगत सिंह इसी के उत्तर में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जीने की इच्छा तो प्राकृतिक है और वह मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, मगर मैं कैद होकर या किसी पाबंदी के अधीन होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम भारतीय क्रांति का बिंदु बन चुका है। इनकलाब पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। जीवित रहने की दशा में मैं इससे अधिक ऊंचा नहीं जा सकता। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने से भारतीय माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की प्रेरणा दिया करेंगी। देश पर बलिदान होने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि शायद क्रांति की इस बाढ़ को रोकना साम्राज्यवादियों के लिए असंभव हो जाए और उनकी शैतानी तोपों के वश की बात न रहे। फांसी से बचने की मेरे दिल में कोई लालसा नहीं है। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। मुझे आजकल अपने पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी उत्सुकता से अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा है। इच्छा है कि यह और करीब हो जाए। हां, एक विचार आज भी मेरे मन में आ जाता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। तो आपके सामने मैंने भगत सिंह के 2 लेखों के अंशों को शब्दशः पढ़ा। इससे भगत सिंह की विराटता का आपको पता चल गया होगा। तो आज इतना ही। अगर आप भगत सिंह के जीवन के बारे में एक संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, उनके जीवन को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि श्रीमती वीरेंद्र सिंधु द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, इस ग्रंथ को आप जरूर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।